आंवला नवमी। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसी तिथि को गो, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्मा हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और कपूर वार्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर और मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी ने एक स्त्री से कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसकी अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन वह लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत उल्टा हुआ। लाभ की जगह उनके सारे बदन में कोढ़ होने लगा तथा लड़के की प्रेतात्मा उसमें सताने लगी। ऐसी परेशानी देख वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसकी सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफ़ी मार्मित किया और बताया कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वालों के लिए इस संसार में कभी भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया, गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीत गए कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनकर वहां आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन कर। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएंगे। घर आकर अपने पति से सब बात सुनाई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत एवं पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गोलोक में प्रस्थान किया। बोल आंवला नवमी की जय। बोल तुलसी मैया की जय।